हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज मैं गया था फिजिक्स वाला विद्यापीठ सिक्कर ब्रांच पे ये जानने के लिए कि फिजिक्स वाला को बच्चे इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी बिल्डिंग में। जैसे आप इसकी बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो सामने आपको दिखता है रिसेप्शन। अब रिसेप्शन के पास में आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा वेटिंग एरिया, और उसी के साथ में यहाँ पर आपको काउंसलर्स भी मिलते हैं जिनसे बैठ करके आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं कि आप। और ये है यहाँ पे क्लासरूम। अब क्लास चल रही थी इसलिए हमने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्मार्ट बोर्ड के थ्रू बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्टिव वे के अंदर उनको लर्निंग दी जाती है और यहाँ पे सभी स्टूडेंट सही ढंग से स्टडी करते हैं। तो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हो, हम लोग चलते हैं डाउट सेंटर पे। अब देखिए यहाँ पे डाउट काउंटर्स अलग अलग बने हुए हैं। सभी टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, वही टीचर्स आपको यहाँ पे डाउट भी क्लियर करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई चैप्टर छूट गया है या फिर मान लीजिए कि आपने कोई क्लासेस मिस कर दिए, तो यहाँ पे आकर के आप टीचर्स हैं अपने जो डाउट्स है उनको क्लियर कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर मान लीजिए कि आपका चैप्टर छूट गया है तो आप एक सिंगल टीचर से आप बैठ करके अपनी क्लास लेकर के उसको वहां पे क्लियर कर सकते हो। तो ये जो डाउट फैसिलिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी, इससे स्टूडेंट्स के सभी डाउट क्लियर हो जाते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। अपने फैकल्टीज से जो PW सीकर में सभी लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं मिलाना चाहूँगा आपको सुरजीत सर, बॉटनी पढ़ाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ सुरजीत सिंह, बॉटनी फैकल्टी, और यहाँ पे मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ। सर से मिलिए, ये SST फैकल्टी है। Good morning everyone. My name is Rishabh and I am teaching SST in a foundation wing in the physics वाला। आइए आप इधर मिलाते हैं। ये बल्केश सर जूलॉजी पढ़ाते हैं अपने यहाँ। Hello everyone, I am Balkesh Kumar and I am here zoology faculty. अब मैं मिलाने जा रहा हूँ फाउंडेशन फैकल्टी, अंकित शुक्ला जी हैं जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं। Hello, good morning everyone. This is Ankit Shukla. I am taking Physics Foundation here and I am new joinee since 8th May 2023. Thank you so much. तो हेलो सर, अभी जैसे कि क्लास 11th के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको बहुत सारे मेजर डाउट आते हैं। उनको सबसे पहले तो सिलेबस समझ में नहीं आता, फिर उसके बाद जब सिलेबस समझ में आने लग जाता है तो टीचर आगे चले जाते हैं, बैकलॉग्स बन जाती है, तो वो उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं? ये जो प्रॉब्लम आपने पूछी है बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, आती है, हमारे पास आ भी रही है। बट उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स को 1-to-1 मार्किंग पे लगा देते हैं। जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो मॉर्निंग टाइम, जैसे इवनिंग बैच के बच्चे हैं तो वो मॉर्निंग में आते हैं और वो टीचर के साथ बैठते हैं, टीचर के साथ 1-to-1। क्योंकि बच्चों के अंदर अब 10th पढ़ के आए, 11th में अचानक सिलेबस वास्ट हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि हो क्या रहा है, सब्जेक्ट बाद में है, ये हो क्या रहा है, उन्हें यही नहीं दिक्कत आती है। तो उसके लिए हम लोग बच्चों को पर्सनल इंटरेक्ट कराते हैं रिलेटेड फैकल्टीज़ के साथ। तो वो उनको बैकलॉग भी कवर कराते हैं और साथ में उन्हें पर्सनल इंटरेक्शन देकर उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनका सिलेबस भी कवर कराते हैं। एंड वी आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज द क्लासेस इन एक्स्ट्रा टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, और इफ़ द स्टूडेंट्स आर विलिंग टू कम ऑन संडे ऑल्सो, देन वी आर अरेंजिंग द क्लासेस ऑन संडे ऑल्सो, so that the student gets settled down and feel friendly atmosphere in the इंस्टीट्यूट। सर एज ए जैसे कि एक स्टूडेंट होता है उसके अंदर एक डर होता है, जैसे कि मेरे अंदर भी डर था जब मैं क्लास 11th में था, मैं टीचर से खुल के पूछ नहीं पाता था, जैसे कि इंट्रोवर्ट्स टाइप स्टूडेंट होते हैं। तो सर उनको आप क्या बताना चाहोगे कि उनको क्लास में डाउट हो कैसे पूछ सके, टीचर से कैसे वो फ्रेंडली हो सकते हैं? क्योंकि एक डर होता है कि सर हमें कुछ डांट देंगे, हमारा डाउट बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो आप उसके बारे में उनको बताइए कि उनको ये अपना फियर कैसे ओवरकम करना चाहिए। उनके फियर को कम करने के लिए हम लोग पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं। टीचर्स भी हमारे यहाँ करते हैं, हम लोग भी करते हैं, सभी लोग। क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चा है, सर वी आर फेसिंग लाइक दिस, ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको पर्सनल काउंसिल करते हैं कि टीचर्स आर योर फ्रेंड, जस्ट लाइक ब्रदर और पेरेंट्स, जो भी आप समझना चाहें। और उनसे बहुत खुल के बात करते हैं फ्रेंडली कि अभी आपको टीचर से एकदम फ्रेंडली बिहेवियर रखना है। और क्लास में कोई भी टीचर डांटता नहीं है, कोई भी उनको वो नहीं करता है। और टीचर्स से मैं कहता हूँ कि बच्चों को आप जितना मोटिवेट करो, जितना हंसी मजाक करके कम से कम पढ़ाएं और ज़्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। क्योंकि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा, बच्चे उतना होमली एटमॉस्फेयर फील करेंगे और उतना ज़्यादा वो बढ़ चढ़ के पढ़ाई में हिस्सा लेंगे और वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।
सर एक और डाउट है, जैसे कि अभी जेई और नीट की जो जर्नी होती है इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं स्टार्टिंग के अंदर, जब सिलेबस कम होता है अच्छा स्कोर करते हैं, फिर धीरे धीरे कम आते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होकर के उसको छोड़ देते हैं कि भाई हो ही नहीं रहा, तो अब मैं क्या करूँ। तो सर ऐसे में उस स्टूडेंट को अपने आप को मोटिवेट किस तरीके से रखना चाहिए, कैसे वो अपना कंसिस्टेंटली स्टडी करे ताकि जो उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो अपना स्कोर कर पाए। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे जब 10th से या 12th से ड्रॉपर या नेक्स्ट क्लास में आते हैं हमारे पास, तो बोर्ड और कंपटीशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बोर्ड में 98-99% आ गए, उसको लगा कि अब ओरिएंटेशन वाले दिन आता है, हम लोग पूछते हैं तो अंडर 100 के लिए सारे हाथ उठा देते हैं। बट जैसे जैसे रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं होम टेस्ट या माइल्ड स्टोन टेस्ट में, तो वो बहुत कम स्कोर करते हैं। उन्हें समझ में आता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो हम उनको इसी तरह से गाइड करते हैं कि आप एक मिनिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, क्योंकि एक एक टॉपिक का टेस्ट हो रहा है, तो कम से कम जैसे जेई का है 25 क्वेश्चन आते हैं, मैं उनको कहता हूँ मिनिमम 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 1-2 गलत हो गए कोई बात नहीं, 15 × 3 45, 45 × 4 180, 180 में मान लेते हैं हम गलत हो गए, तो 150 प्लस इज़ अ गुड स्कोर फॉर द न्यू स्टूडेंट। और 150 आने लगता है तो वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं और धीरे धीरे वो क्या होता है, उनका रेंज बढ़ने लगता है। जो बच्चे कंसिस्टेंट टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करा के काम करते रहते हैं, वो 200-220 ऐसे तक पहुंच जाते हैं। तो बीच बीच में हम लोग बच्चों को करियर काउंसलिंग भी करते रहते हैं, इसीलिए कि हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट, बिकॉज बच्चे कहीं OMR भरने में गलती कर रहे हैं, कहीं क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने में, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस भी देते हैं सो दैट दे कैन स्कोर गुड मार्क्स। सर एक और मेरा डाउट है, जैसे कि अभी क्लास 12th में स्टूडेंट आता है तो सर उसके पास में 2 प्रेशर हो जाते हैं, एक नीट का हो जाता है, जेई का हो जाता है, फिर एक उसको बोर्ड्स का भी फियर आने लग जाता है कि मैं बोर्ड्स को साथ में कैसे करूं। अब जेई और नीट के अंदर तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और वहीं पे हमारे जो बोर्ड्स हैं उसके अंदर हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है, और जब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे को बस जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है। अब वो बोर्ड्स के लिए किस तरीके से करें। एक बार एक स्टूडेंट था, उसने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया तो उसका बोर्ड्स अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन उसने उसके अंदर प्रैक्टिस किया। तो सर इसको कैसे कर सकते हैं 12th क्लास के साथ में बैलेंस। हम लोग बच्चों को ये बोलते रहते हैं कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं वो NCERT कवर करके पढ़ाते हैं, और NCERT की आप एक एक लाइन पढ़ें, मगर स्टार्टिंग में नहीं, जब चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला हो, क्योंकि NCERT एक वेद पुराण की तरह है, एक लाइन में वो उसके 5 लाइन का मतलब होता है। आसान काम नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ जब आप चैप्टर कंप्लीट होने वाला हो तब आप पढ़ें, और इन टेक्स्ट का एक एक क्वेश्चन का आंसर कॉपी में थ्योरेटिकल लिखें, एक्सरसाइज करें। और हम लोग अपने लेक्चर में भी वो जो NCERT के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग ऑब्जेक्टिव फ्रेम में कराते रहते हैं, और हम लोग NCERT कवर कराएंगे तो बच्चों के सब्जेक्टिव टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं हम लोग, जिसके चलते बच्चों का ये फियर ख़त्म हो जाता है और बोर्ड में भी परसेंटेज अच्छा स्कोर करते हैं अलॉन्ग विद जेई और नीट। हाँ सर एक और मेरा एक सबसे बड़ा डाउट है, जैसे कि जब स्टूडेंट क्लास 11th में आता है तो वो बहुत सारी रेफरेंस बुक देखता है कि ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, बहुत सारी रेफरेंस बुक इकट्ठा कर लेता है। एक तरफ जो शीट्स मिलती हैं, DPPs मिलती हैं, वो हो जाती है, रेफरेंस बुक हो जाती है। तो सर क्या रेफरेंस बुक सही होती है या फिर शीट और DPP सफिशिएंट होती है एक अच्छा स्कोर करने के लिए? मैं तो बच्चों को यही बोलता हूँ कि सो मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड, सो मैनी बुक्स गेट कन्फ्यूज्ड। सो मैं कहता हूँ पहले जो टीचर नोट्स दे रहा है उसको आप पढ़ें, विजुअलाइज करें उसको कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। दूसरा फिर उसमें आपको ये करना रहता है कि टाइम पे सॉल्व करिए, क्योंकि टॉपिक वाइज है DPP। सपोज मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा दिया बोर्ड्स मॉडल, अब बोर्ड्स मॉडल की DPP दे दी तो वो सॉल्व करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन उनको मिल जाता है। DPP इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लेक्चर, तो वो अगर क्वेश्चन वो तुरंत करते रहते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता रहता है। फिर उसके बाद मॉड्यूल करते हैं, मॉड्यूल इज़ द फिल्टर्ड questions of all the books, so there is no need of any extra reference book। फिर जब ज़रूरत पड़ती है हम लोग लास्ट में बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, then otherwise it is more than sufficient DPPs and module of physics वाला। मेरा एक जैसे कि अभी एज ए स्टूडेंट जब मैं था मेरे पास में फ़ोन था। अब देखिए सर जैसे कि फ़ोन है उसमें सोशल मीडिया होता है, हमें पढ़ने के लिए भी फ़ोन चाहिए होता है। अब जैसे कि मैं जब पढ़ता था तो मैं फ़ोन 1 मिनट के लिए लेता था, लेकिन पता नहीं लगता कि आधी घंटा कब चला जाता है, 1 घंटा। तो सर उस टाइम को और उस डिस्ट्रैक्शन को हम लोग कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। बस मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा जितना क्लास में पढ़ाया गया उसको
पढ़ने की कोशिश करें, मोबाइल कम से कम यूज़ करें। मोबाइल का यूज़ तब करें जब आपको ऐप में कोई चीज़ नहीं समझ में आती और लेक्चर आपको देखना है तो उस टॉपिक का लेक्चर बस उतना कट करके आप देख लें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा समय देखेंगे तो आजकल बच्चों में वर्चुअल ऑटिज़म का भी प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब एक्सेस अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको जैसे छोटी छोटी चीज़ें भूलने की ये सब प्रॉब्लम आ रही, तो बच्चों को यही बताते हैं कि हम लोग ये सब सोशल मीडिया से थोड़े दिन दूर रहें और DPPs और मॉड्यूल पे फोकस करें और क्लासरूम लेक्चर पे फोकस करें। ये चीज़ें आपको, क्योंकि जितना सोशल मीडिया में जाएंगे आपको टाइम पता नहीं चलेगा और वो किल होता रहेगा। फिर एट द 11th आवर आप सोचेंगे कि उसको मीट आउट कर लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट को यही एडवाइस हम लोग देते हैं। अपने यहाँ हमने मोबाइल को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है और बच्चे क्लास अगर 3 बजे है तो वो 1 बजे लाइब्रेरी में या 12 बजे आ जाते हैं, वो यहीं बैठकर काम करते हैं। और हम लोग ये इन्विजिलेटर भी करते रहते हैं, इन्विजिलेटर्स को भी लगा देते हैं कि वो बच्चे को ऑब्जर्व करें कि वो मोबाइल का यूज़ प्रीमाइसेस के अंदर बिल्कुल ना करें। इस तरह से हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सर एक और मेरा क्वेश्चन है कि सर जब डिस्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो सर इस टाइम के ऊपर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो सर इसको कैसे ओवरकम करें? जैसे कि अभी स्टूडेंट है वो समझता नहीं है कि उसको प्रायोरिटी लगती है कि यही मेरी ज़िंदगी का सब कुछ है, लेकिन वो ये चीज़ समझ नहीं पाता, तो सर उसको इसके लिए समझाइए एक बार कुछ। बच्चों से मैं यही कहता हूँ कि आप समय समय पर अपने पेरेंट्स से, शाम को मैं पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, बच्चों को भी बोलता हूँ कि एक बार दिन में आप पेरेंट्स से ज़रूर बात करें। पेरेंट्स से और टीचर्स भी काउंसल करते रहें। हर क्लास के बाद 2 या 3 मिनट बच्चों को, टीचर्स को भी बोलता हूँ कि बच्चों को इन सब के बारे में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे हम लोग इसकी मॉनिटरिंग बहुत क्लोजली करते हैं कि इस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो पाएँ। और पेरेंट्स को यही कहते हैं बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि बच्चे इस तरीके की एक्टिविटीज़ में तभी इन्वॉल्व होते हैं जब वो अपने आप को आइसोलेटेड मान लेते हैं, जब इंटरेक्शन फैकल्टीज से नहीं हो पाता या पेरेंट्स से नहीं हो पाता तो वो इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अगर पेरेंट्स और टीचर उनसे बात करता रहता है तो उनको समझ में आने लगता है कि गलत क्या है और सही क्या है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट उससे मोटिवेटेड रहते हैं और इन सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आज आकर के PW सीकर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ की फैकल्टी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और यहाँ पे अगर स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा। एंड ऑल द बेस्ट। एंड सर आप कुछ कहिए। थैंक यू सो मच। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों ये 2-3 साल आपके लिए प्रीसियस हैं। अगर ये 2-3 साल आप मेहनत करेंगे तो ज़िंदगी भर आप मज़े कर सकते हैं, और 2-3 साल अगर आपने मज़े कर लिए तो ज़िंदगी भर स्ट्रगल है। इसलिए बी फोकस ऑन द स्टडीज़, और एक बार आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप अपना फ्यूचर और अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन और अपने पेरेंट्स को भी बहुत मेंटल पीस देते हैं। तो बच्चों यही आपके लिए एक मैसेज है कि फोकस ऑन स्टडीज़। आप अगर अपने घर से इतनी दूर आए हैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, तो आप उसी पर फोकस करें। थैंक यू सो मच।